10 अप्रैल, वो दिन जब एक अनोखे इंसान का जन्म हुआ, जिसने इंसानियत के दर्द को गहराई से देखा और सच्चे आजादी के रास्ते की तलाश की। डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। लाखों सालों की इवोल्यूशन के बाद भी हम अभी भी इतने ही बेचैन, इतने ही परेशान क्यों हैं? शरीर में दर्द, मन में अंधेरा और जिंदगी में एक अजीब सा खालीपन। क्या यही असली जिंदगी है? क्या हम सच में जी रहे हैं या बस वक्त गुजार रहे हैं? हमारी लंबी इंसानी यात्रा को देखिए। हम जंगल से निकले, आग जलाई, शहर बसाए, मशीन्स बनाई और चांद तक पहुंच गए। फिर भी अंदर से हम उसी पुराने जंगल में फंसे हुए हैं। अंदरूनी संघर्ष का जंगल। विकास के दौरान हमारे अंदर दो ताकतवर ताकतें पैदा हुई, अकल और ख्वाहिश। अकल ने हमें सोचने की ताकत दी, ख्वाहिश ने फुसफुसाया, मुझे बेहतर बनना है। फिर वहां से तुलना की शुरुआत हुई। मैं कम हूं, वो ज्यादा है। मैं अकेला हूं, वो खुश है। मैं असफल हूं, वो कामयाब है। और इस तुलना से डर पैदा हुआ। डर से बेचैनी आई, बेचैनी से शुरू हुआ ये अनंत दौड़, कल बेहतर बनने की दौड़। ये दौड़, ये अंदरूनी संघर्ष इतना गहरा उतर गया कि शरीर उसका गुलाम बन गया। हर इंसान इस दर्द को अपने तरीके से धोने लगा। कोई रात को चुपके से रोता है, तो कोई गुस्से में फट पड़ता है। कोई काम में खुद को डुबोकर अपने दर्द को भूलने की कोशिश करता है। और ये सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, ये मन के घाव हैं जो धीरे धीरे शरीर तक पहुंच जाते हैं। हम इस संघर्ष से बचने के लिए कितने तरीके आजमाते हैं। योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, काम में खो जाते हैं, या फिर दवाइयां लेते हैं जो सिर्फ लक्षणों को दबा देती है। लेकिन अपने दिल से, ईमानदारी से पूछिए, क्या हम सच में समझ रहे हैं कि ये संघर्ष कहां से आ रहा है, या बस दर्द को दूर धकेल रहे हैं? जब हम लक्षणों को दबाते हैं तो वो गायब नहीं होते, वो और गहराई में छुप जाते हैं। मन शांत नहीं होता, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। और फिर एक दिन ये दर्द और भी जोर से लौटकर वापस आता है। ये सिर्फ टेम्परेरी राहत थी, असली इलाज, असली सुकून बिल्कुल नहीं था। अब कल्पना कीजिए उस वक्त की जब दवाइयां खुद में ही जहरीली हुआ करती थी। खून निकालना, पॉजिटिव्स देना, लोग तड़प रहे थे और मर रहे थे, और इलाज उन्हें मौत के और करीब लेकर जा रहा था। फिर 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, सैमुअल हैनेमन। उनके पिता एक साधारण पेंटर थे, जिन्होंने बेटे को एक ताकतवर सबक सिखाया, सच के साथ जीने का और कभी समझौता ना करने का। हैनुमन बड़े हुए, डॉक्टर बने, लेकिन उस जमाने की दवाइयां देखकर उनका दिल टूट गया।
उन्होंने देखा कि दवाइयां लोगों को ठीक नहीं कर रही बल्कि और बीमार बना रही। एक दिन उन्होंने बहादुरी का फैसला लिया। उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी और कहा, मैं अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना जारी नहीं रख सकता। सच की तलाश में उन्होंने एक कोमल प्राकृतिक सिद्धांत खोजा। जो चीज बीमारी पैदा कर सकती है वही उसे ठीक भी कर सकती है, जब उसे बहुत सूक्ष्म पोटेंटाइज्ड रूप में दिया जाए। यही लाइक क्योर्स लाइक का आधार बना। हैनेमन ने अपनी पूरी जिंदगी इस खोज में समर्पित कर दी। उन्हें तीखा विरोध, सताव और कई शहरों से निकाला भी गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि असली इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, पूरे इंसान को समझना है। हर मरीज अलग है। उसका दर्द, उसका डर, उसकी भावनाएं, सब कुछ व्यक्तिगत है। इस वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर हम उनकी बहादुरी, ईमानदारी और इंसानियत के लिए गहरे प्यार को याद करते हैं। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जो प्राकृतिक से लड़ती नहीं है बल्कि उसे पूर्ण तालमेल में काम करती है। होम्योपैथी सिर्फ दवाई नहीं, ये एक उम्मीद है, कोमल, प्यार भरा तरीका है जो आपके मन के सबसे गहरे घावों को समझता है और देखभाल से ठीक करता है। इसमें कोई भी नुकसानदायक साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये बीमारियों को दबाती नहीं है बल्कि आपके अपने वाइटल लाइफ फोर्स को धीरे से उत्तेजित करके संतुलन में लाती है। चाहे फिर पुरानी बीमारी हो या गहरी चिंता, डिप्रेशन, एलर्जी या लंबे समय से चला आ रहा दर्द, होम्योपैथी दया के साथ आपके साथ खड़ी होती है। हजारों लोगों ने अपनी कहानियां साझा भी की है। जब सब कुछ फेल हो गया था, होम्योपैथी ने उन्हें नई जिंदगी दी। बच्चों की बेचैन रातें शांत हो गई। माओ के दिलों में फिर से एक हल्कापन महसूस हुआ। बुजुर्गों के पुराने दुख, पुराने दर्द ठीक होने लगे। होम्योपैथी हर एक इंसान से कहती है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर भावना मायने रखती है। तुम ठीक हो सकते हो। तो इस खास वर्ल्ड होम्योपैथी डे पर आइए हम खुद से एक सच्ची अपील करें। अपने अंदर धीरे से झांकिए, अपने दर्द को समझिए। होम्योपैथी इस समझ की यात्रा में एक दयालु और समझदार साथी बन सकती है। जब मन बिना जोर डाले, बिना संघर्ष के सच में शांत हो जाता है, तो शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगता है। ये जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया है। ये एक नई उम्मीद है। ये सचमुच स्वस्थ और शांतिपूर्ण जिंदगी की संभावना है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दिल को सुकून मिले और आपके मन को असली आराम मिले और आपके पूरे अस्तित्व में कोमल तरह से इलाज पहुंचे। शुक्रिया।